इतिकाफ की फजीलत और अहमियत। नूलाइन इतिकाफ एक अजीम इबादत है जिसमें बंदा अल्लाह के लिए दुनियावी मामलात छोड़कर मुकम्मल तौर पर इबादत और जिक्र व अज़कार में मशगूल हो जाता है। यह कुर्ब इलाही हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। नूलाइन इतिकाफ की फजीलत। नूलाइन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत। नूलाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान के आखिरी अशरे में इतिकाफ फरमाया करते थे। हजरत आशा फरमाती हैं, नूलाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफात दे दी, फिर आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात ने भी इतिकाफ किया। बुखारी मुस्लिम। नूलाइन 2 लैलातुल अल-क़द्र का हुसूल। नूलाइन इतिकाफ करने वाला रमजान के आखिरी अशरे में मुकम्मल यकसुई के साथ इबादत करता है, जिससे शब क़द्र की बरकतें हासिल करने का ज्यादा मौका मिलता है। नूलाइन 3 गुनाहों से हिफाजत। नूलाइन इतिकाफ में इंसान दुनियावी मामलात से किट कर मस्जिद में रहता है, जिससे गुनाहों से बचने में मदद मिलती है और नेक अमाल की रग़बत बढ़ती है। नूलाइन 4 कुर्ब इलाही का बेहतरीन मौका। नूलाइन इतिकाफ करने वाला अपना ज्यादा वक्त अल्लाह के जिक्र, कुरान की तिलावत और नवाफिल में गुजारता है, जिससे इसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है। नूलाइन 5 दुआओं की कबूलियत। नूलाइन इबादत और दुआ के लिए यकसुई से वक्त गुजारने की वजह से अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है और दुआ कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नूलाइन इतिकाफ की अहमियत। नूलाइन इस्लाह नफस और तकू। नूलाइन इतिकाफ बंदे को दुनिया की मसरूफियात से हटाकर अल्लाह की बंदगी का मौका देता है, जिससे इसके दिल में तकू पैदा होता है। नूलाइन 2 दुनियावी मशागिल से अलहदगी। नूलाइन दुनिया की फिक्रों और मशगूलियात से दूर होकर इंसान अपने गुनाहों पर गौर करता है और अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करने का मौका पाता है। नूलाइन 3 इबादत का ज़ौक़ और रूहानी तरक्की। नूलाइन मुसलसल इबादत, तिलावत कुरान और जिक्र अज़कार की वजह से रूहानी तरक्की हासिल होती है और दिल की सफाई मुमकिन होती है। नूलाइन नतीजा। नूलाइन इतिकाफ अल्लाह की रज़ा, गुनाहों की मुआफ़ी और रूहानी बुलंदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। जो शख्स खुलूस नियत के साथ इतिकाफ करता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है और उसके दिल में इबादत का ज़ौक़ पैदा होता है। मर्द के इतिकाफ का तरीका यह है कि 20वें रोजे की शाम को मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो और फिर ईद का चांद नजर आने पर मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना लिखना सब कुछ मस्जिद के अंदर रहकर करेगा। अलबत्ता जरूरी हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है। अगर बगैर उज़्र के एक लम्हा के लिए भी बाहर निकला तो इतिकाफ टूट जाएगा। औरत के इतिकाफ का तरीका यह है कि वो अपने घर के किसी कमरा में या किसी कमरा के एक मखसूस कोने में ठहर जाए, वहीं खाए पे। नूलाइन वहीं सोए। सिर्फ जरूरी हाजत के लिए अपनी जगह से बाहर जा सकती है। इतिकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना जरूरी नहीं। इतिकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश हो जाना और खामोशी को इबादत समझना मकरूह है, लेकिन फजूल बातें करना भी मकरूह है। बस दीन की बातें करने इजाजत है। नूलाइन अब ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि इतिकाफ की हालत में क्या करना चाहिए, तो इसमें आम हजरात के लिए यही मुनासिब है कि वो जो भी नेक काम हो वो करे। मसलन नवाफिल पढ़ें, कुरान हकीम की तिलावत करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। नूलाइन और अच्छी किताबों का मुताला करें। और जो हजरात इसके अहल हैं उनके लिए मुनासिब यह है कि वो रोजाना कम अज कम 1 पारा तिलावत करें और फिर इसके बाद इसी पारे की तफसील और तर्जुमा का मुताला करें। जब हम हुजूर अकरम की अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें इतिकाफ के बड़े फजाइल मालूम होते हैं, जिससे ज़हन में इतिकाफ की अहमियत पैदा होती है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह रमजान के आखिरी अशरा में इतिकाफ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अपने जब पर्दा फरमाया तो अज़वाज मुतहरात उम्महात अल-मोमिनीन इतिकाफ फरमाती रहीं। नूलाइन एक और मौके पर इरशाद नबवी हवा फरमाया, जो शख्स एक दिन भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए इतिकाफ करता है तो अल्लाह इस शख्स के और दोज़ख के दरमियान 3 ऐसी खंदकों के बराबर दीवार कायम फरमा देते हैं, जिन खंदकों का फासला जमीन व आसमान के फासला से भी ज्यादा है।
ब्याकी की एक रवायत में बड़ी अहम हदीस में जिक्र है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रमजान के आखिरी अशरा में इतिकाफ करे तो इसे 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब मिलेगा। नूलाइन। बहुत से ऐसे काम भी हैं जिन्हें इंसान मस्जिद से बाहर करता है तो उसे सवाब मिलता है, लेकिन इतिकाफ की हालत में वो काम नहीं कर सकता। मसलन न किसी की इयादत के लिए जा सकता है, न किसी जनाजे के साथ जा सकता है, न किसी की खैर खाई वगैरह के लिए जा सकता है। तो इसके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा, इतिकाफ करने वाला गुनाहों से तो महफूज रहता ही है और उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी करने वाले के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरा की तमाम नेकियां समेटने की तौफीक नसीब फरमाए।